सूरत के इस शोर को आप लोग ध्यान से सुनिए। आज मैं साड़ी कैसे बनाया जाता है वो बताने जा रहा हूँ। धागा से होते हुए साड़ी पे वर्क कैसे होता है वो मैं बताने जा रहा हूँ। इन मशीनों का आखिर काम क्या है वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनसे हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। यहाँ पे एक युवा व्यापारी हैं, उनसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो है कैसे धागा से जो है वो साड़ी बनता है। तो सबसे पहले सच तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी सर, नमस्कार सर। क्या नाम हुआ आपका? जय भाई। अच्छा जय भाई, ये बताइए कि ये मशीन का क्या नाम है? जी सर, ये तो बोलते हैं सर लूज मशीन। जो कि मतलब थ्रेड पूरा इस पे लोड किया जाता है। और जो अपना फैब्रिक बनता है, फैब्रिक उसको बोलते हैं टॉप डेट फैब्रिक, ठीक है ना। यहाँ पे पूरा फैब्रिक बनता है, जैसे कि मतलब 60 ग्राम फैब्रिक है, सिफॉन है, जॉर्जेट है, अलग अलग फैब्रिक यहाँ पे बनते हैं सर। ये पूरा फैब्रिक रेडी होने के बाद पूरा लोड किया जाता है। तो सर ये लोड होने के बाद जो अगली प्रोसेस है उस पर वहाँ पे हम ये फैब्रिक वहाँ पे बेचते हैं। अच्छा, फैब्रिक यहाँ पे लोड कैसे होता है? वो फैब्रिक आता कहाँ से है? जी सर, जैसे कि सर ये थ्रेड है, ओके, ये पूरा थ्रेड का लोड आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये थ्रेड का लोड हम मशीन पे लूज मशीन में लोड करेंगे। अच्छा, इस पूरे थ्रेड से कितना साड़ी बन जाएगा? जी सर, जैसे कि सर मीटर में आता है पूरा। 1000 मीटर, 2000 मीटर में मतलब पूरा बनाते हैं और उसके बाद कटिंग होती है। कितना पतला रहता है थ्रेड? जी सर, ये देखिए पूरा मतलब माइक्रो में आएगा थ्रेड, इस तरह से पूरा थ्रेड आएगा और मशीन पे लोड होने के बाद उसका पूरा मतलब फैब्रिक बनेगा। अच्छा, साड़ी बन जाने के बाद उस पर क्या होता है? कलर होता है? जैसे कि सर फैब्रिक बन गया, ओके, जैसे कि हमारा डिपार्टमेंट अलग अलग होता है। जैसे सिंथेटिक साड़ी का डिपार्टमेंट अलग हो गया, उसके बाद एम्ब्रॉयडरी साड़ी का डिपार्टमेंट अलग हो गया। तो वहाँ पे फैब्रिक वाइज वहाँ पे हम बेचते हैं। अच्छा, एम्ब्रॉयडरी साड़ी पे अच्छा ये कपड़ा है ना? यही है जो फैब्रिक बन रहा है, ये 60 ग्राम फैब्रिक बन रहा है। पूरा थ्रेड के बाद इस तरह से पूरा फैब्रिक रेडी होगा, हाँ ठीक है ना। और इसके बाद में कलर होता है, डिजाइनिंग होता है, प्रिंटिंग होता है, एम्ब्रॉयडरी होता है और इसका अलग अलग प्राइस हो जाता है। जी सर, जैसे कि सर कैसे होता है? ये देखिए, ये आएगा एम्ब्रॉयडरी साड़ी। ये एम्ब्रॉयडरी साड़ी इस तरह से पूरा मतलब रेडी होता है, जो कि मतलब सर थ्रेड डिफरेंट थ्रेड उसमें यूज करते हैं। जैसे कि पिंक के ऊपर अपने को कौन सा कलर सेट करना है, देखो पहले धागा आता है, ये धागा जो है अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद ऐसे बन जाता है, ऐसे बन जाता है और ऐसे बनने के बाद ये कलर में चला जाता है, जब कलर हो जाता है तो ऐसे हो जाता है, सही है कि नहीं है? और उसके बाद से जो है इस पे जो है वर्क होना शुरू होता है और वर्क होने के बाद जो है ये साड़ी पूरा कंप्लीट हो जाता है। जी, प्रॉपर 630 लेंथ उसकी होती है विद ब्लाउज के साथ। ऐसे जो है सूरत की साड़ी जो है इतनी सस्ती होती है, यहाँ से जाने के बाद वही साड़ी जो है महंगा हो जाता है। तो चलिए वो सारा प्रोसेस आप हम लोगों को बताइए कि सूरत में इतना सस्ता साड़ी कैसे बनाया जाता है और साथ ही साथ जब यहाँ से वो साड़ी जब चला जाता है दूसरे जगहों पे तो वो इतना महंगा क्यों हो जाता है? हाँ जी सर, जैसे कि सर यहाँ पे साइदरा में पूरा सेल्स ऑफिस है मेरा यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे टोटल आपको ड्रेस मटेरियल, कुर्ती, साड़ीज, लेगिंग्स, प्लाजो अंडर वन रूफ एक छत के नीचे आपको सब मिलने वाली सर। चलते चलते अब हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर जो है ये सूरत एशिया का सबसे बड़ा साड़ियों का, टेक्सटाइल का, मैन्युफैक्चरिंग का हब कैसे बन गया? जी सर, जैसे कि सर सिंथेटिक थ्रेड जो होता है सूरत में बनता है ना, उसके लिए सर यहाँ पे जो क्लाइमेट सूटेबल है तो यहाँ से मतलब सस्ता होता है। तो थ्रेड सिंथेटिक थ्रेड का मतलब वहाँ से यहाँ फैब्रिक बनता है, अलग अलग फैब्रिक बनता है, इससे जो सर फैब्रिक रेडी होता है वो यहाँ पे मतलब चीप रेट में आपको मिलता है। अच्छा, ये बताइए आप हमें कि अगर ये जो बिजनेस है साड़ियों का, यहाँ से बाहर अगर कोई साड़ी बनाना चाहे सूरत से बाहर तो क्या वो बना सकता है? 100% वो भी मतलब इंडिया के हर कोने में साड़ी बना सकता है, लेकिन यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन चार्ज होता है, उसके बाद जो टैक्सेस होते हैं वो लग के मतलब वहाँ पे जाते जाते सर महंगा पड़ जाएगा वो। इसलिए सूरत में मतलब जो फैब्रिक बनता है वो आपको चीप रेट में साड़ी मिलती है यहाँ पे। जी सर, इस वजह से। अच्छा, अगर कोई युवा जो है वो ये साड़ी का बिजनेस समझना चाहे तो क्या आप उसका मदद करेंगे? जी सर, श्योर, 100% आप बिजनेस स्टार्ट कीजिएगा। आपके लिए हम यहाँ पे बैठे, आपको गाइडलाइंस मार्गदर्शन करने के लिए, आपका जब तक बिजनेस आपका सेटल हो तब तक के लिए हम यहाँ पे आपके लिए बैठे सर। अच्छा, तो वो तो कंपटीटर हो जाएगा भविष्य में आपका? जी सर, जैसे कि सर सूरत में कम से कम 65,000 कंप्यूटर ऑलरेडी बैठे हैं। अगर हमारे मार्गदर्शन से अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो हमारे लिए सर गर्व की बात होगी। अच्छा, यहाँ पे जो महिलाएं आती हैं, कहा जाता है कि 100 से लेके 200 रुपया में प्लेन साड़ी खरीद के लेके जाती है, फिर उस पर अपने हाथ से कढ़ाई करके वही साड़ी को 2000 से 5000 के बीच में बेचती है। तो अगर कोई महिला जो है आपसे जुड़ना चाहें, साड़ियों पे कढ़ाई वर्क सीखना चाहें, करना चाहें, तो वो कैसे जुड़ सकती है? जैसे कि सर हमारा यूट्यूब चैनल है, साइदारा यूट्यूब चैनल है, उसके बाद इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, वहाँ पे जाके आप हमारा एड्रेस, लोकेशन वगैरह आपको व्हाट्सएप कर देंगे, तो व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि आखिर आपने इस बिजनेस का शुरुआत कब, कैसे और कितने पैसों से किया था? जैसे कि सर जो मेरे बड़े भाई है जिन्होंने ये एम्पायर खड़ा किया है, एक्चुअली सर वो 2000 में सूरत में आए गांव से, ठीक है ना। अभी आज भी हमारे जो मतलब माता पिता खेती काम करते हैं, उस टाइम सर मतलब 60 रुपये लेके आए थे, 60 रुपये लेके सूरत में आए थे। तो उन्होंने मतलब स्टार्टिंग में जो स्टार्ट किया तो चाहे मतलब दूसरे की दुकान पे काम किया था 500 रुपये मतलब मंथली सैलरी के हिसाब से। तो धीरे धीरे सर उनको एक्सपीरियंस आया इस फील्ड में, तो मतलब जैसे कि 20,000 से उन्होंने छोटा सा शॉप चालू किया, ठीक है ना सर। तो आज कम से कम मतलब 200 करोड़ का बिजनेस सर। 200 करोड़ का बिजनेस है। और कितना आउटलेट है आप लोगों का? सर हमारे 12 फैक्ट्री आउटलेट है और डिपार्टमेंट सब में अलग अलग कॉन्सेप्ट बिकता है। जिस किसी में ये कौन से टाइप का साड़ी है? जी सर, इसको सर बनारसी सिल्क बोलते हैं, बनारसी सिल्क साड़ी है। इसके पास स्टार्टिंग मेरे पास होती है सर ओनली 120 से। जी सर, ये देखिए टोटल बनारसी पैटर्न साड़ी होती है, इसमें आपको डिफरेंट कलर्स मिल जाएंगे, डिफरेंट डिजाइन मिल जाएगी। जी सर। अच्छा, डिफरेंट कलर, डिफरेंट डिजाइन मिल
मिल जाएगा यहाँ पे। चलिए, वो जो सामने साड़ी दिख रहा है वो साड़ी का पूरा प्रोसेस आप बताइए कि आखिर जो है ये कितने दिनों में बन के तैयार होता है और कौन कौन से प्रोसेस से होकर गुजरता है। बैठ जाइए। देखिए सर, इसमें आपको मतलब आपको स्टार्टिंग में दिखाया मैंने, जो सर थ्रेड बनता है, थ्रेड से फैब्रिक बनता है, उसके बाद अलग अलग प्रोसेस में 35 प्रोसेस मतलब गुजर के ये साड़ी बनती है सर। जैसे कि इसमें एम्ब्रॉयडरी वर्क है, उसके बाद कुछ हैंड वर्क है, और जैसे कि ये जो है पूरा जो पल्स लगाया हुआ है ये पूरा हैंड वर्क करके ये साड़ी बनाई हुई है सर। टोटली कढ़ाई वाली साड़ी आपको मिल जाएगी कटवर्क के साथ, कटवर्क बॉर्डर के साथ जी सर, जो कि मतलब पूरा ब्राइडल कॉन्सेप्ट। देखिए इस तरह से प्रॉपर फुल लेंथ 630 प्रॉपर फुल लेंथ आपको इसमें मिलने वाली है। डिफरेंट आपको इसमें कलर मिल जाएंगे। जो मतलब साड़ी मेरे पास सर कम से कम जो 250-300 में मिल रही है, तो आप आराम से इसको मतलब 1000 प्लस सेल कर सकते हो आगे। अच्छा, सूरत में इतने सारे व्यापारी हैं, आपसे अगर कोई जुड़ना चाहे तो वो कैसे जुड़ेगा? जैसे कि सर कैश ऑन डिलीवरी से भी आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हो, घर बैठे मंगा सकते हो। अगर विजिट करना है शॉप पे तो आप विजिट करके भी माल परचेस हमसे बाय कर सकते हो। और सर कैश ऑन डिलीवरी का हम आपके लिए मतलब फैसिलिटी दे रहे हैं, तो आप एक भरोसा बैठ जाएगा कि सीओडी से भी मतलब घर बैठे माल आ रहा है, तो एक ट्रस्ट वाली बात हो जाती है जी सर। उसके अलावा जो है कुछ अवार्ड भी आप लोगों को शायद से मिला है? जी सर, जैसे कि मतलब दादा साहेब फाल्के फाउंडेशन की तरफ से बेस्ट बॉलीवुड गारमेंट सप्लायर का हमें शायद को अवार्ड मिला है सर। जी सर। अच्छा, तो बॉलीवुड में भी गारमेंट आप लोग सप्लाई करते हैं? बॉलीवुड में सर बहुत सारे जो सीरियल्स होते हैं, मैं नाम ले लूँगा यहाँ पे, उनको सर हमने अवार्ड मतलब सर जो बॉलीवुड में जो बहुत सारी सीरियल्स होते हैं, टीवी सिनेमा होते हैं, बहुत सारे मतलब इनको हम यहाँ से गारमेंट सप्लाई करते हैं। लगभग कितने सीरियल्स में? सर बहुत सारे सीरियल्स में आप नाम नहीं लेना चाहते यहाँ पे, क्योंकि उनको मतलब कि लगेगा कि यस प्राइवेसी की वजह से नाम नहीं लेता। अब हमारे साथ एक मैडम है, उनसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे। ये बताइए, यहाँ पे महिलाओं के लिए कौन कौन सा कपड़ा ड्रेस मटेरियल अवेलेबल है? सर हर तरीके के आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, जैसे पार्टी वेयर हो, शादी के हिसाब से हो, ऑल टाइप्स ऑफ कलेक्शंस मिल जाएगा। अगर हम साड़ीज़ की बात करें तो साड़ीज़ में भी आपको ब्राइडल कलेक्शंस हो, पार्टी वेयर कलेक्शंस हो, या फिर आपको ऑफिशियल वेयर के हिसाब से चाहिए, बुटीक कलेक्शंस के हिसाब से चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मिल जाएगी। और अगर हम सूट्स या ड्रेस मटेरियल्स की तरफ बढ़ेंगे तो उनमें भी आपको ये सारी वैराइटीज़ मिलने वाली है। ब्राइडल्स के लिए हो या साइडर्स के लिए हो, या फिर हमें सेलिंग्स करने के लिए चाहिए, आपको जिस टाइप की वैरायटी चाहिए वो सारी ही आपको यहाँ पे मिलने वाली है। अच्छा, ये बताइए कि आपसे लोग क्यों जुड़ना चाहेंगे? सर क्योंकि हम उन्हें सारी चीज़ें एक तो बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, सेकंड थिंग हम उन्हें जो उन्हें चाहिए वही चीज़ें उन्हीं के प्राइस में हम लोग उन्हें प्रोवाइड करते हैं। जो रेंज में वो देखना चाह रहे हैं, जो वैराइटीज़ वो देखना चाह रहे हैं, या जो न्यू कलेक्शंस हमारे अपडेट होता है, वो सारा रनिंग कलेक्शंस अपडेट होता है जो ट्रेंड के हिसाब से अभी चल रहा है। अच्छा, कोई अगर बिजनेस शुरू करना चाहे तो वो कितना रुपया से बिजनेस शुरू कर सकता है यहाँ पे? सर मिनिमम ऑर्डर परचेसिंग जो क्वांटिटी होता है वो हमारे यहाँ वो 10 से 15 हज़ार तक का होता है। मतलब कि 10,000 रुपया से कोई भी शुरू कर सकता है। अगर 10,000 रुपया से कोई शुरुआत यहाँ पे बिजनेस करता है आपके साथ मिलकर, तो वो हर महीना कितना रुपया कमा सकता है? सर वो 10,000 रुपये से अगर स्टार्ट करते हैं तो वो उसके ऊपर कम से कम अपना 30 से 40% एक वैरायटी के ऊपर लगा सकते हैं। तो ऐसा वो आगे देखेंगे, मतलब स्टार्ट करेंगे, फिर उन्हें कितना मार्जिन मिलता है वो चेक करेंगे। तो मतलब हमारे हिसाब से जो हम लोग परसेंटेज लगाते हैं उस हिसाब से उनको हम लोग जो गारंटी देते हैं वो कम से कम 30 से 40% अपना मार्जिन ऊपर का कमा सकते हैं। और जो लोग सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी ही आखिरी रास्ता है, उनसे मैं कह देना चाहता हूं कि अगर आप बिजनेस शुरू करेंगे, जैसे इन्होंने 15 से 20,000 रुपया में शुरुआत ये बिजनेस का किया था और आज 200 करोड़ रुपया का टर्नओवर है, तो आप भी भविष्य में नौकर नहीं मालिक बन सकते हैं। तो मालिक बनने का प्रयास किया जाए। और इस प्रकार का टेक्सटाइल इंडस्ट्री दिखाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि युवा जो है वो प्रेरित हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस प्रकार के इंडस्ट्री से जुड़ें और अपना रोजगार जो है खुद के दम पे खड़ा करें। बाकी यहाँ से हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना।